क्या आपको पता है कि एक छोटा सा डिवाइस आपका पूरा ब्लड पंपिंग को कंट्रोल कर सकता है, और ये डिवाइस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपका हार्ट को ये कंट्रोल करता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पेसमेकर कैसे काम करता है, इसका क्या रिस्क फैक्टर होता है, किनको ये यूज़ करना चाहिए, एंड पेसमेकर का क्या काम होता है आपके बॉडी में। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। एक नया वीडियो है, एक नया इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप नए हैं तो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को काला कर दो। पेसमेकर को कार्डियक पेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है, और ये जो पेसमेकर होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल होता है, जो आपका डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ मैं, देखिए, जो बेसिकली ह्यूमन हार्ट को कंट्रोल करता है। दैट्स मीन ह्यूमन हार्ट बीट। अगर ह्यूमन हार्ट बीट स्लो हो जाता है तो उसको कुछ रिसेप्टर के ज़रिए या कुछ रिस्पॉन्स भेज के उसको तेज कर देता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है। यही बेसिकली पेसमेकर का काम होता है। पेसमेकर बेसिकली 3 टाइप्स होता है बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। नंबर 1 सिंगल चेंबर पेसमेकर, एंड अनदर इज डुअल चेंबर पेसमेकर, एंड अनदर इज बायवेंट्रिकुलर पेसमेकर। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि पेसमेकर का क्यों ज़रूरत होता है बॉडी में। हार्ट तो ऑलरेडी ब्लड पंपिंग करता है, हार्ट तो सब कुछ ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन पेसमेकर का क्या काम है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपका चेस्ट में, या जो भी पेसमेकर को लगाना चाहता है उसके चेस्ट में पेसमेकर को इम्प्लीमेंट किया जाता है जब आपका हार्ट बीट स्लो हो जाता है तब। और स्लो हार्ट बीट क्यों होता है? एक तो कारण हो गया एज, मतलब जिसका एज ज़्यादा हो जाता है तब बेसिकली हार्ट बीट स्लो हो जाता है। दूसरा हार्ट अटैक प्रॉब्लम, जिसका हार्ट अटैक एक बार हो चुका है उनमें स्लो हार्ट बीट का प्रॉब्लम देखा गया है। और भी बहुत सारा कारण होता है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस वजह से पेसमेकर का ज़रूरत पड़ता है। तो जब हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है तब कुछ रिस्पॉन्स ये पेसमेकर भेजता है एंड हार्ट बीट को सही कर देता है। मान लीजिए आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तब तो हार्ट बीट का ज़्यादा ज़रूरत होता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है, तब पेसमेकर आपका जो हार्ट है उसको रिस्पॉन्स भेजता है एंड उस वजह से हार्ट बीट बढ़ता है। मतलब जितना ज़रूरत होता है हार्ट बीट का वो कंट्रोल करता है पेसमेकर। यूजुअली एडल्ट में 60 से 100 टाइम्स हार्ट बीट होता है पर मिनट, ये आपको पता है। इससे अगर कम हो जाता है तो पेसमेकर का ज़रूरत पड़ता है, इससे अगर ज़्यादा हो जाता है, वो होता है बेसिकली जब आप कुछ मान लीजिए काम कर रहे हो, हेवी वर्क, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो हार्ट बीट तो ऑलरेडी बढ़ जाता है, 100 से भी ज़्यादा चले जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नॉर्मल हार्ट बीट एक एडल्ट का 60 से लेकर 100 टाइम्स पर मिनट होता है। स्लोअर हार्ट बीट का एक और भी कारण है कि जब जो हार्ट होता है उसका अगर मसल डैमेज हो जाता है या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है, या अगर आप हाईली पावरफुल मेडिसिन यूज़ करते हो तो उसका इफेक्ट हार्ट में पड़ता है एंड उस वजह से हार्ट बीट स्लो हो सकता है। आपको तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि पेसमेकर बॉडी में क्या करता है। तो इसका 2 पार्ट्स होता है, मतलब पेसमेकर का 2 पार्ट्स होता है। नंबर 1 पल्स जनरेट, नंबर 2 लीड्स, दैट्स मीन इलेक्ट्रोड्स। कोई भी पेशेंट अगर चेस्ट में पेसमेकर को इम्प्लीमेंट करता है तो उसका कुछ रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि बॉडी का जिस हिस्से में पेसमेकर को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस हिस्से में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। स्वेलिंग, ब्रेसिंग, ब्लीडिंग हो सकता है पेसमेकर का साइड में, मतलब जिस पोर्शन में पेसमेकर इम्प्लीमेंट होता है। ब्लड क्लॉट्स भी हो सकता है पेसमेकर के आसपास, और पेसमेकर के नज़दीकी में जो सब वेसल होता है, ब्लड वेसल, उसको भी डैमेज हो सकता है। और भी बहुत सारा इसका रिस्क होता है, मतलब इसका कुछ आप कह सकते हो डाउन पॉइंट, मतलब पेसमेकर का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर बॉडी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो। आफ्टर पेसमेकर सर्जरी, दैट्स मीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसमेकर, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग की फीचर्स, दैट्स मीन स्पेशल फीचर्स दैट यू हैव टू रिमाइंड। नंबर 1, अगर आप सेल फोन यूज़ करते हो तो वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 6 इंचेस दूर होना चाहिए पेसमेकर से, मतलब पेसमेकर का कंटैक्ट में सेल फोन नहीं आना चाहिए। कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पेशली स्मार्टफोन्स, आपका शर्ट का पॉकेट में नहीं होना चाहिए। चेस्ट का जिस हिस्से में पेसमेकर को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसका अपोजिट डायरेक्शन का जो ईयर होता है उससे आप होल्ड कर सकते हो फ़ोन को। मान लीजिए अगर आपका पेसमेकर का इम्प्लीमेंटेशन चेस्ट का इस हिस्से में हुआ है तो आपको इस ईयर से फ़ोन को होल्ड करना चाहिए। नंबर 2, इसका कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होता है पेसमेकर का, जिसके ज़रिए फिजिशियन या डॉक्टर आपका जो हार्ट बीट को मॉनिटर करता है, ठीक से काम करता है या ठीक से नहीं करता है, ये सब कुछ मॉनिटर करता है। वो सब मतलब फिजिशियन वाली बात होगा, वो आपके साथ नहीं शेयर करूँगा। नंबर 3, आपका अगर मान लीजिए कोई भी तरह का बीमारी हो जाता है,
तो उस डॉक्टर को या फिजिशियन को पता होना चाहिए कि आपके अंदर पेसमेकर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इससे वो भी समझ पाए कि किसी भी तरह का अगर वो इक्विपमेंट यूज़ करता है, मेडिकल इक्विपमेंट, तो पेसमेकर उसके अंदर है, वो ध्यान रख के। सबसे आखिर में, पेसमेकर अगर आपके बॉडी में है तो एटलीस्ट आपको 2 फीट्स डिस्टेंस मेंटेन करना होगा किसी भी तरह का हाई वोल्टेज पावर से, ट्रांसफार्मर या मोटर जनरेटर से। एटलीस्ट 2 फीट आपका डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये तो सब था कुछ बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसमेकर। ना इसका कुछ रिजल्ट्स भी आता है, मतलब पेसमेकर को तो वैसे ही आप हार्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर लोगे क्योंकि अब इसका कुछ डाउन साइड भी है। लेकिन हाँ, इसका डाउन साइड होने के बावजूद भी ये किया जाता है क्योंकि इसका जो अप साइड है, मतलब पॉजिटिव साइड, ये बहुत ही अच्छा है। एट फर्स्ट पेसमेकर आपका हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट बीट को ठीक रखता है। अगर आपका टायर्डनेस होता है, फैटिग होता है, तो ऑटोमेटिकली ये पेसमेकर एडजस्ट कर लेता है। आपका कितना हार्ट बीट का ज़रूरत होता है उसको भी ये मॉनिटर करता है एंड उस हिसाब से भी हार्ट अटैक को कंट्रोल करता है ये पेसमेकर। एंड हर 3 या 6 मंथ के अंदर पेसमेकर को चेक किया जाता है, वो करता है फिजिशियन या डॉक्टर। तो और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक पेसमेकर 5 से लेकर 15 साल तक लास्टिंग करता है, मतलब इसका बैटरी लास्टिंग करता है, उसके बाद फिर से बैटरी चेंज करना पड़ता है। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन पेसमेकर से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देना मेरा काम है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को आपने शायद लाइक कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर दो। एंड अभी तक इस वीडियो में इतना ही, आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।